नमस्कार, मैं विकास सर। आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ जो भी मान भिन्न में बदला जाता है, कैसे बदला जाता है। ठीक है, दशमलव में यदि दिया रहता है तो उसको भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए सवाल हम लिखे हैं 25%। जैसे 25% दिया गया है तो सबसे पहले आप लोग प्रतिशत को समझ लीजिए। प्रतिशत दिया गया है तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है ना, तो कभी प्रतिशत किसी भी मान में अगर दिया रहेगा तो प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग बटा 100 लगाते हैं। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 लगाया जाता है। हमारा मान दिया गया है 25%, तो 25 अब प्रतिशत जब हटा देंगे तो बटा क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है ना, कभी भी प्रतिशत दिया रहेगा, प्रतिशत हटा देंगे, बटा उसका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत जब हटा दिए तो 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, यानी कि हमारा मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आसान। प्रतिशत हटा देंगे, बटा 100 लगा देंगे, ऊपर नीचे जिस तरह कटेगा उसको छोटा कर देंगे। ठीक है ना, कटा कर ध्यान देंगे यहाँ पर कि जितना से ऊपर भाग देंगे उतना ही से नीचे। अगर मान लीजिए ऊपर हमारा 5 से भाग जा रहा है तो नीचे भी हमको कितना से भाग देना है, 5 से ही भाग देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर 2 से कुछ 3 से, नहीं ऐसा नहीं है। जितना से भाग ऊपर देंगे उतना ही से भाग नीचे दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 45% दिया गया है। तो ठीक, इसको भी 45 है तो 45 लिख देंगे। जब प्रतिशत हटाएंगे इसका बट्टा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मान हमारा था डायरेक्ट 25 से कट जा रहा था। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, लेकिन यहाँ पर देखिए 45 और 100 है तो 45 और 100 डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 से भाग देते हैं, तो 5 से दोनों में हमारा भाग जा रहा है। देखिए तो 5 से जब हम 45 में भाग देंगे तो 5 नवा 45। ठीक उसी प्रकार 20 100 में भाग देंगे तो हमारा कितना मरते में कट जाएगा, 20 मरते में। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा हो। यहाँ पर ऊपर भी 5 से भाग दिए, नीचे भी 5 से भाग दिए, 5 नवा 45। अब 5 में 100 से भाग दिए तो 20 मरते में कट जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें 5 से भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 5 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो जब देखिए कि दोनों अलग अलग अंक से कटेगा तो वहां पर भाग नहीं देना है आपको। जितना ऊपर बचा है, जितना नीचे बचा है, दोनों को लिख देना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमारा कितना बचा है, 9, 20, नीचे बचा है 20। इस प्रकार से इतना हम लोग का ये आंसर हो जा रहा है। ठीक है ना, इसी में हम लोग एक पॉइंट वाला पढ़ते हैं। ये मान लीजिए कि दशमलव में इसको लिख कर उसको कैसे बटा में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सवाल थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, ये आप लोग सवाल देख लिए हैं, इसमें दशमलव वाला हम बता रहे हैं आप लोगों को, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये तो प्रतिशत नॉर्मल था। अब प्रतिशत को हम लोग दशमलव में, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है 3.5%, 3.5%। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिशत हटाएंगे। सबसे पहले हमको करना क्या है, प्रतिशत हटाएंगे। प्रतिशत हटाने के लिए बटा हमारा क्या आएगा, 100। ऊपर 3.5 है तो 3.5, अब बटा प्रतिशत हटा देंगे तो कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो दशमलव है, इस दशमलव को भी हमको हटाना है। तो इस दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर हमारा 35 है तो 35 लिख देंगे। ठीक है ना, नीचे बटा 100 है तो 100 भी लिख देंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 लिखा जाता है। 1 लिखने के बाद दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो बैठाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी 1 हमारा लिखा हुआ है, तो मान लीजिए दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है, तो 1 अंक है तो 1 जीरो हम लोग क्या करेंगे, नीचे बटा लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो दशमलव हटाए इसका 1 जीरो आ गया। ठीक है ना, अब फिर उसी तरह हम लोग ऊपर और नीचे भाग देंगे। फिर यहाँ भी हमारा भाग 5 से जा रहा है तो 5 से हम लोग भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35, फिर यहाँ 5 से भाग देंगे तो 200 मरते में कटेगा। ठीक ना, इस प्रकार से जो आंसर होगा इसका 7/200 होगा। ठीक है, इस प्रकार से दशमलव आप लोग हटाने के लिए समझ गए कि बट्टा क्या लगाना है, जीरो लगाना है। उसी प्रकार से एक और डबल अंक में दशमलव वाला देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हमारा 25.44%। ठीक है, 25.44%, तो 25.44% है तो 25.44 लिख लिए हैं। ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा हमारा क्या लगेगा, बटा हमारा 100 लगेगा। ठीक है ना, फिर उसी प्रकार से देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 ऑलरेडी हमारा लिखा गया है, यानी कि जो हम मान होगा हमारा
44 अब बटा 100 है तो 100। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि दशमलव इसका हटा दिया है, ठीक है ना। तो जिस भी मान का दशमलव हटाया जाता है तो बटा 1 लगाकर और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो नीचे दिया जाता है। तो देखिए दशमलव के बाद हमारा 1 2, तो 2 अंक है तो 2 जीरो क्या होगा हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले जितना भी सवाल बनाए थे हम लोग सब 5 से भाग जा रहा था ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना, 2 से भाग हम लोग देंगे। तो 2 से जब हम भाग देंगे यहाँ पर देखिए 2 एकने 2, फिर 5 में 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा 4 14 हो जाएगा, 2 सते 14, फिर 4 में 2 दूना 4, फिर यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना मरते में कट जाएगा 5 से 8 मरते में, ठीक ना। फिर हमारा ऊपर नीचे देखिए 2 से भाग जा रहा है, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से हमारा भाग जा रहा है, तो फिर हम लोग 2 से भाग देंगे 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 2 छक्के 12, फिर इसको भी 2 से भाग देंगे तो 2500 मरते में कट जाएगा, 2 दूना के 4, 1 बचेगा 0, 2 पच्चे 10 और डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार देंगे, ठीक है ना। फिर देखिए हमारा 2 से भाग जा रहा है ऊपर नीचे, फिर 2 से हम लोग भाग देंगे, यानी कि जब तक कटेगा तब तक कटाना है इसको, जब कटना बंद हो जाएगा वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 तिहाई